अब नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, टेलर सीरीज। इसी यूनिट का है, अभी तो यूनिट शुरू किए हैं, 5वां क्लास है ना, इसमें टॉपिक अलग अलग आ रहे हैं। तो टेलर सीरीज, इफ f z is analytic inside a circle C with center at A, then for all z inside C, f z equal to f a plus z minus a f dash a plus z minus a whole square factorial to f double dash a plus dot dot z minus a to power n from factorial n f n a plus dot dot, इस तरह। तो ये टेलर सीरीज की कंडीशन है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड किसी सर्किल के इनसाइड अगर वो एनालिटिक है तो उस फंक्शन को इस तरह लिखा जा सकता है। यहां ए उस सर्किल का सेंटर है। दूसरी सीरीज है लॉरेंट सीरीज। इसमें कहा जा रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन आर bounded by two concentric circle C1 and C2 of radii R1 and R2, R1 greater than R2 respectively, having center at A, then for all Z in R, fz को इस तरह लिखा जा सकता है, जहां की An और Bn की A वैल्यू दी गई है। यहां दोनों में कब हम इस सीरीज को यूज कर रहे हैं, कब इसको यूज कर रहे हैं, ये ध्यान दो बेटा। जब केवल एक सर्किल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तब टेलर सीरीज का यूज हो रहा है, और जब रिंग शेप में कॉन्सेंट्रिक दो सर्किलें हैं और उनके बीच में एक रिंग बन रही है और रिंग के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तब लॉरेंट सीरीज हम यूज कर रहे हैं। एंड लॉरेंट सीरीज से एफ जेड की वैल्यू इस तरह लिखी जा रही है और टेलर सीरीज से एफ जेड की वैल्यू इस तरह लिखी जा रही है। अब क्वेश्चन आएंगे तो हम इनका यूज करेंगे। अब इसमें एक अभी इनको इन पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम और इजी भी एक मेथड बताएंगे, लेकिन डिफिनेशन तो यही है। इस तरह हम ये ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं जब एक सर्किल के अंदर एनालिटिक होता है और अगर रिंग शेप में एनालिटिक होता है तो लॉरेंट सीरीज की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सपैंड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन फर्स्ट है मॉड ऑफ जेड इक्वल लेस देन 1 और सेकंड है 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। पहला देखो, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है, और दूसरा दो सर्किल हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है, और दूसरा सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 2 है। तो यह वह रीजन हो गया जिसमें रिंग शेप रीजन है, ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, और ए वाला पार्ट में केवल एक सर्किल है। यानी इसका एक्सपेंशन हम किससे लिखेंगे, टेलर सीरीज से, और इसका एक्सपेंशन लिखेंगे लॉरेंट सीरीज से, क्योंकि यह रिंग शेप रीजन है और एक केवल सर्किल है। एक बात। दूसरी चीज जो मैंने अभी डिफिनेशन बताते समय मैंने कहा है कि एक आसान तरीका है जो कि डिफिनेशन का यूज न करके दूसरे वे में हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, अगर ब्रेक हो रहा है तो। जैसे 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसका हमने फ्रैक्शन किया, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2, कॉमन लेकर के दो फैक्टर आ गए, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए एक अगर दो ही पार्ट हों और दोनों का डिफरेंस कोई कांस्टेंट आता हो तो एक आसान तरीका बताया था हमने कि एक से दूसरे को माइनस करो। जैसे मान लो इससे हमने इसको माइनस किया, जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 2, कितने डिफरेंस आ रहा है, जेड जेड कैंसिल, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो वह 1 अपान वो नंबर बाहर होगा और जो छोटा नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस बड़े वाले को बाद में लिखेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का इजी सा तरीका है, लेकिन दो फैक्टर हों और दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट का आता है तो। नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड करने का
एक तरीका 12th में पढ़ा जाता है, उसका यूज करेंगे। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया इसको। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक पार्ट और एक चीज और ध्यान देना है बेटा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन, ये दो चीजें इस टाइप के एक्सपेंशन में बार बार आएंगी, हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होंगी। बाइनोमियल थ्योरम का जब निगेटिव पावर होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका एक्सपेंशन लिखने का तरीका फार्मूला 12th में बताया जाता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे हो जाता है। अगर यहां इन दोनों जब में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक चीज। और दूसरी चीज, पावर नेगेटिव होने पर एक्सपेंशन हम तभी कर पाते थे, ये मैं बात कर रहा हूं 12th में बाइनोमियल थ्योरम की। जब पावर नेगेटिव होता है तब इसका एक्सपेंशन उसी केस में हो सकता है जबकि फर्स्ट पार्ट 1 हो और सेकेंड पार्ट लेस आर इक्वल टू 1 हो। यानी ये यहां 1 होना चाहिए और ये जो वैल्यू है यहां दूसरे प्लेस पर ये 1 या न्यूमेरिकली 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी एक्सपेंशन ए बाइनोमियल थ्योरम का लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इस तरह डॉट डॉट। लेकिन दोनों टर्म नेगेटिव होंगे तब एक्सपेंशन इस तरह होगा, नहीं तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और उसके पहले ध्यान देना होता है कि फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड 1 से कम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करता है, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहां जो हमारा फ्रैक्शन था 1/z-2, देखो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे इस फ्रैक्शन को कैसे अरेंज करें कि इसको जब ऊपर ले जाएं तो एक पार्ट 1 हो और दूसरा पार्ट 1 से कम हो। जरा इसमें ध्यान दो, अगर हम यहां z कॉमन लें तो z बाहर हो जाएगा, यहां 1 आएगा, 1 माइनस 2/z। लेकिन मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 से कम है तो जो यहां नंबर आएगा 2/1 से कम नंबर आएगा, तो वैल्यू 1 से अधिक आ जाएगी। तो हम z को कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसमें से -2 को कॉमन लिया। देखो यहां हमने -2 कॉमन लिया है, -2 कॉमन लिया तो यहां क्या हो जाएगा 1, ये 1 हमने यहां लिखा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और z/2। अब इस पार्ट को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस z/2 की पावर -1 होगा। अब देखो कि ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट 1 है और सेकेंड पार्ट मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 से कम है और नीचे 2 है, ये नंबर 1 से कम है और ये 2 है, तो ये 1 से कम आएगा। यानी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन इसका हो सकता है। अब जरा सेकेंड पार्ट में देखें, इस पार्ट की बात करें। इस पार्ट में अगर हम ये z की वैल्यू उन्होंने कहा है 1 से कम है, केवल माइनस कॉमन ले लें यहां से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस z हो जाएगा। अब इस 1 माइनस z को ऊपर ले जाएं तो 1 माइनस z की पावर -1 हो गया। यहां फर्स्ट पार्ट 1 है और सेकेंड पार्ट 1 से कम है, एक्सपेंशन यहां भी हो सकता है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, -1/2 ये बाहर था, इसका एक्सपेंशन x के का काम कर रहा है, दोनों का माइनस है, सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया बेटा -1/2। इस सीरीज को अगर हम चाहें तो इस तरह समेशन में लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z/2 की पावर n। देखो ब्रेक करके चाहो तो ओपन करके देख सकते हो, जब n 0 होगा तो z/2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 होगा तो z/2 की पावर 1 z/2 हो गया, 2 होगा तो z/2 का होल स्क्वायर होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इस एक्सपेंशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये एक्सपेंशन हुआ, इसको भी इस तरह हम लिख सकते हैं इस तरह। तो विच इज एन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इन टेलर सीरीज विद इन द सर्किल मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। तो ये तरीका है एक्सपेंशन लिखने का। सेकेंड पार्ट है
mod ऑफ जेड 1 लेस देन mod ऑफ जेड लेस देन 2 एंड जेड की वैल्यू 1 और 2 के बीच की है। अब देखो जरा, यह 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ये रिंग शेप रीजन हुआ। ये शेप कैसा है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह रिंग शेप रीजन हो जाएगा ऐसे। ये 1 है और ये 2 है, तो इनके ये रीजन जो है यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है ऐसे। तो इसमें हम यूज करेंगे लोरेंट्ज, इसमें हम यूज करेंगे, क्या नाम है सीरीज का, लोरेंट्ज सीरीज। किस केस में, जब रिंग शेप रीजन होता है, और जब केवल सर्किल होता है तो टेलर सीरीज यूज करते हैं। तो यहां लेग्रेंज सीरीज यूज करेंगे क्योंकि यह रिंग शेप रीजन बता रहा है। अब जरा ध्यान दो, इसमें हमारा फंक्शन था 1/z - 2 - 1/z - 1। फिर उसी तरह हमें यह ध्यान देना है कि कैसे इसको लिखे कि एक्सपेंशन बाइनोमियल से किया जा सके। यहां z mod ऑफ z की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी है। हमने इसमें से -2 ही कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो यहां बचा 1 - z/2 और 1 - z/2 को ऊपर ले गए तो 1 - z/2 पावर -1 हुआ। अब क्वेश्चन फिर वही उठता है कि क्या एक्सपेंशन इसका लिखा जा सकता है। यहां देखो, पहले प्लेस पर 1 है और दूसरे प्लेस पर ये वैल्यू 1 और 2 के बीच की है और नीचे 2 है, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी, एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड पार्ट की बात आई, इसकी बात आई, यहां z 1 से बड़ा है और 2 से, mod ऑफ z 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते तो 1 - z आता, जैसे वहां आया था ऊपर ऐसे आया था, और ये z 1 से बड़ा हो जाता तो हम एक्सपेंशन नहीं लिख पाते। तो इस केस में हमने z को ही कॉमन ले लिया, z को ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 - 1/z और इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए तो 1 - 1/z की पावर -1 होगा। यहां ये 1 है और इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं। बस फार्मूले से वैल्यू रख दिया, -1/2 1 + x z है, z/2 जो है उसको हम 1 - x पावर -1 बाइनोमियल का एक्सपेंशन, वो फार्मूला यूज कर रहे हैं। 1 + x + x² + x वैसे होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 + z/2 + z/2 का होल स्क्वायर + z/2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। -1/z बाहर है और इसको भी एक्सपेंड करने, 1 + 1/z + 1/z² प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसको चाहे तो हम सीरीज में लिख सकते हैं, -1/2 बाहर, समेशन n = 0 to infinite z/2 की पावर n -1/z बाहर 1/z की पावर n। यह एक्सपेंशन हो गया किससे, लोरेंट्ज सीरीज से, गिवन रीजन में, जो हमारा ये रीजन है उस रीजन में, क्योंकि हमने इसका यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि z को हम इसी के बेस पर कॉमन ले रहे हैं। तो ये इसका सलूशन हुआ बेटा। इसमें ध्यान देना है ये कि इसके क्वेश्चन को टेलर सीरीज से या लेग्रेंज सीरीज से हमें अगर एक्सपेंशन लिखना है तो दो चीजें हमको चाहिए 12th की, पहला पार्शियल फ्रैक्शन करना और दूसरी चीज बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिखना जबकि पावर नेगेटिव में होता है। ये दोनों चीजें हमको आएंगी तब ये चीजें हमारे समझ में आसानी से आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, expand 1/z + 1 × z + 3 in the regions mod of z greater than 3 और सेकेंड पार्ट है 1 less than mod of z + 1 less than 2। एक चीज ध्यान दो बेटा, अगर यहां mod of z 3 less than mod of z होता तो भी दो, अभी एक पिछला क्वेश्चन था mod of z less than 1 ऐसे, तो उसमें तो वह टेलर सीरीज यूज हो जा रही है। लेकिन इस तरह जब क्वेश्चन आता है mod ऑफ z greater than 3 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो इसको ऐसे लिखा जाए या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 less than mod of z less than r, r is very large number। तो ये रीजन है, यानी ये टेलर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये
लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन हो गया इस तरह जब बातें आती हैं तो। उसके पहले हम फंक्शन की बात करें। एफ जेड इक्वल टू 1/z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 था। हमने ये अभी बताया कि सबसे पहला काम है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। और यहां भी दो ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 2 डिफरेंस आ रहा। इसमें से इसको माइनस करें, जेड जेड कैंसिल, 2 आ रहा। मैंने तरीका बताया था कि 1/वॉट नंबर बाहर लिखा जाएगा और इसमें जो छोटा है 1/ छोटा नंबर माइनस 1/ बड़ा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ओरली हम इस तरह लिख लेते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है जब फैक्टर 2 हो और दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट हो। जब फैक्टर 2 से अधिक होगा या डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा तो ये मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। तब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हम ब्रेक करके लिखते हैं वैसे फाइंड करना होगा। तो फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया। अब फंक्शन को ऐसे लिखने के बाद एफ जेड इक्वल टू 1/2 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3 हुआ। ये हमारा फंक्शन हो गया इस तरह। z की वैल्यू 3 से बड़ी है। हमने ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हमें ये ध्यान देना है कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगा, लेकिन -1 पावर एक्सपेंड तब होता है जब एक टर्म 1 हो और दूसरा टर्म लेस देन 1 हो। अब सोचो यहां z क्या है, मॉड ऑफ z 3 से बड़ा है। तो अगर हम 1 प्लस z ही रहने दें तो एक तो टर्म 1 होगा लेकिन दूसरा 3 होगा, 3 से बड़ा होगा, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और सेकेंड टर्म 1 से कम होना चाहिए। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए हमें z को कॉमन लेना पड़ा। हमने z को कॉमन लिया तो यहां आ गया 1 प्लस 1/z। अब देखो यहां ये फर्स्ट टर्म 1 हो गया और दूसरा 1/3 से बड़ा कोई नंबर, यानी ये 1 से छोटा हो गया। ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 से छोटा है। यही अरेंज करने की बात है बेटा, यही सोचना है थोड़ा सा। इसी तरह हम आगे बढ़ें, जरा इसमें देखें। यहां 3 है, यहां z है। अब सोचो कि हम z कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लें। अगर हम 3 कॉमन लेते तो यहां 1 आता और यहां z/3 आता, और z 3 से बड़ा है। 3 से बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा, कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो हम 3 को कॉमन ना लेकर के फिर z को कॉमन लेते हैं। तो z को कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 3/z। यहां 3 है और एक नंबर 3 से बड़ा है, तो जब 3/3 से बड़ा कोई नंबर लिखा जाएगा तो वो नंबर 1 से छोटा हो गया। तो ये इसका भी एक्सपेंशन करने की हालत में आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएं तो 1/z बाहर है, 1 प्लस 1/z की पावर -1 माइनस 1/z और 1 प्लस 3/z की पावर -1। अब इसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है बायनॉमियल थ्योरम से। तो 1/z बाहर, 1 प्लस z की पावर -1। मैंने बताया था अभी कि बायनॉमियल का एक्सपेंशन देखो, 12th से नहीं याद आ रहा तो 12th की बुक खोल कर देखो। 1 प्लस x की पावर -1, जब दोनों जगह माइनस होता है तो ये सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, और यहां प्लस और यहां माइनस होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। तो यहां अल्टरनेट, यहां प्लस है यहां माइनस है। पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस था, यहां अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। 1 माइनस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब माइनस 1/z क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट। यहां भी इसी तरह ये प्लस है माइनस है, तो माइनस 1/z बाहर, 1 माइनस 3/z प्लस 3/z का होल स्क्वायर माइनस 3/z का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे एक्सपेंशन लिखेंगे। या fz इक्वल टू 1/2 a1/z, ये बाहर है, और इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू 1/z की पावर n समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इसको ओपन करो, देखो यही चीज आ रही है। इसी तरह -1/z बाहर और -1 की पावर n 3/z की पावर n, इसको लिख लिया। तो ये हो गया fz इक्वल टू, एक सीरीज आ गई। और ये सीरीज, जो सीरीज लिखी गई है उसमें क्या था, एक रिंग शेप्ड रीजन था, इसलिए ये किस सीरीज का यूज हो गया, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कहा जाएगा इसको। अब दूसरा पार्ट देखो बेटा, 1 लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन 2। यह भी एक सर्किल हो गई, जो कि यहां इसका सेंटर देखो, सेंटर 1, 0 पर है और
रेडियस वन है, एक बार 2 है, 1 और 2 के बीच का से, और सेंटर 1 पर। रिंग शिफ्ट रीजन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने देखो इस तरह यूज कर रहे हैं, 1 लेस देन z प्लस 1 लेस देन 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 लेस देन u लेस देन 2, वेयर लिख दिया हमने u इक्वल टू z प्लस 1। अगर z प्लस 1 को हम u मान लें तो ये इस तरह, यह इनइक्वालिटी इस तरह लिखी जा सकती है। तो हमारा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, जहां z प्लस 1 है वहां हमने u लिख लिया, तो एफ जेड इक्वल टू 1/2 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये बाहर, 1/u माइनस 1/u प्लस 1। z प्लस 1 को हमने u लिख दिया है, और z प्लस 1 प्लस 2 कह दो यहां, तो ये u प्लस 2 हो गया। तो 1/2 बाहर, 1/u माइनस, फिर यहां पर बात वही आ रही, मॉड ऑफ u की वैल्यू 2 से छोटी है, कॉमन यहां 2 लें कि u लें, अगर बेटा 2 कॉमन लेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां u/2 आएगा, u/2 आएगा, तो u/2 1 से छोटा हो जाएगा। अगर u कॉमन लेते तो 2/u आता, और मॉड ऑफ u 2 से छोटा है तो 1 से अधिक आता। हमें यह ध्यान देना है कि एक टर्म ऐसा कॉमन लें कि एक टर्म 1 हो जाए, फर्स्ट टर्म 1 हो जाए, और सेकेंड टर्म 1 से छोटा है। तो ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं, 1/u हमने ऐसे रहने दिया, और इस पार्ट से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 बाहर, 1 प्लस u/2 हो गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर इसको, ये हो गया 1/2u माइनस 1/4, और इसको ऊपर कर दें तो 1 प्लस u/2 की पावर -1, तो और u की वैल्यू रख दें तो 1/2 z प्लस 1, u की वैल्यू z प्लस 1 ली गई थी, z प्लस 1 माइनस 1/4। अब इसको स्पेंड करेंगे तो फिर वही अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और जहां u है वहां z प्लस 1 रख दो, तो 1 माइनस z प्लस 1/2 प्लस z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब एफ जेड इक्वल टू वैल्यू देखो क्या आ गई, 1/2 z प्लस 1 माइनस 1/4, इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n z प्लस 1/2 की पावर n। तो ये रहा एक्सपेंशन हमारा।